कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के लिए। तो वो परमेश्वर है जो हर एक चीज़ को बदल सकता है, आंधी तूफानों को शांत कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाता है और इंसान के पापों को क्षमा करके उन्हें स्वर्गीय बारिश बनाता है। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए। अभिषेक करो पिता इस डिवोशन में, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, बाइबल आत्मा से भरपूर, पवित्र बाइबल आत्मा से भरपूर। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा, आत्मा से भरपूर। परमेश्वर आत्मा है और बाइबल की हर एक पॉइंट्स, हर एक वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये सारे बातें परमेश्वर की सांसें। आइए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 11:22-24 में। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया से सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। अंतकिया में कलीसिया शुरुआत हुआ। कहते हैं कि बरनबास आत्मा और विश्वास में भरपूर था, और बाइबल के वचन हम देखते हैं, लोग वहाँ पर ऐसे थे कि परमेश्वर की आत्मा में और विश्वास में भरपूर थे। और 4 अध्याय का, प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 36 और 37 पढ़ते हैं हम लोग। वहाँ पर लोग किस तरह से ये इनकरेजमेंट थी, देखिए, वो लोग आत्मा से भरे हुए थे। यूसुफ नाम का साइप्रस का एक नबी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। वही बरनबास जो अंतकिया की कलीसिया, वहाँ के लोगों को उपदेश दे रहा था और पौलुस को ढूंढ रहा था और कलीसिया में लेकर आया था। अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पाँव पर रख दिया। उसने अपना सब कुछ बेच भी दिया था, उसने कुछ रखा नहीं था। वो विश्वास में और आत्मा में भरपूर था। इसमें कुछ बातें हम देख सकते हैं कि बाइबल की हर एक वचन जीवित वचन है, जीवित वचन। आत्मा जीवित है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर है। और परमेश्वर कहता कि मेरे वचन अमर है, और जो वचनों में बढ़ते हैं विश्वास में और आत्मा में भरपूर रहते हैं। सबसे पहली बात, आत्मा से परिपूर्ण होने के प्रमाण। देखी आंखें, यानी कि देखती आंखें। परमेश्वर के अनुग्रह को देखा था। बोलो, परमेश्वर किस तरह अनुग्रह करता है, कि हम क्या थे और हम क्या हुए। मछुआरे थे, वो प्रेरित बने। मछुआरे थे जो लोग बात ठीक से नहीं कर सकते थे, जो लोग ठीक से समझा नहीं सकते थे, उनके पास विश्वास था और पवित्र आत्मा से भरपूर थे। देखती आंखें, परमेश्वर के अनुग्रह को वो लोग देखा। आनंदित हृदय, आनंदित थे वो लोग, सब खुश थे। देखिए वचन क्या कहता, वहाँ के लोग
23 वचन में वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। देखा अनुग्रह को और आनंदित हुए। वहाँ के लोगों को देखकर, वहाँ के लोगों में जो खुशी, जो अनुग्रह उन पर हुआ है। तैयार पैर। फिर वहाँ से वो निकल कर कहाँ गया? अंत साउल को ढूंढने के लिए वह आया। यहाँ पर देखते हैं और एक बात है, सहायक जीव उन सब को उत्साहित किया। सहायक जीव, हमारा जीव दूसरों को उत्साह, ये पवित्र आत्मा की भरपूर रहने का एक प्रमाण है। देखती आंखें, वो क्या देख रहा? परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा। आनंदित हृदय, वो लोगों की आनंद को देख रहा। और तैयार पैर, वह आया और साउल को ढूंढ रहा था। सहायक जीव, एक जीव जो दूसरों को प्रेरित करता, उन सब को उत्साहित किया। सच्चा चरित्र, एक अच्छा चरित्र, एक सच्चा चरित्र। आज बहुत सारे लोग अच्छा चरित्र बनाना चाहते हैं, पर एक सच्चा चरित्र होना जरूरी, दिखावा नहीं करना चाहिए। सच्चा चरित्र, वह एक अच्छा मनुष्य था। लोग कहते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा, वह एक अच्छा 24 वचन में 11 अध्याय का प्रेरित के काम, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। सच्चा चरित्र, एक अच्छा मनुष्य, एक पवित्र मनुष्य, पवित्र आत्मा से भरपूर। 4 अध्याय में भी हम देखते हैं कि उसने अपना जमीन बेचकर परमेश्वर के पीछे चल दिया। यही बरनबास जो साइप्रस का था। और हम देखते हैं विश्वासी मन, विश्वास से भरपूर था। एक व्यक्ति को ये समझना कि मैं विश्वास के बाद, विश्वासी होने के बाद, क्या मैं सच में मेरी ये चीज़ें देखती आंखें, आनंदित हृदय, तैयार पैर, सहायक जीव, सच्चा चरित्र, एक पवित्र मनुष्य, विश्वासी मन, क्या ये हमारे अंदर है? आत्मा से भरपूर होने की यही प्रमाण है। बहुत सारे लोग, हम भावुक में नहीं हो सकते कि आंखें बंद किया, पवित्र आत्मा उतरा, नहीं आएगा। हमें परमेश्वर की वचनों में, यही है जीवन, यही है हमें प्रोत्साहन करता, यही हमें विश्वास में भरपूर करता, यही हमें आत्मा में परिपूर्ण करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए। बरनबास के जीवन को हम देखते हैं पिता, उसके विश्वास को देखते हैं, उसके आनंद हृदय को देखते हैं। वो हमेशा अनुग्रह को देख रहा। प्रभु यीशु, उसके पैर हमेशा उन लोगों को ढूंढता, ऊपर से इनकरेज करता, प्रोत्साहन करता है। विश्वासी मन, प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो और अगुवाई करो वचनों में, और परिपक्व होने में मदद करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।